नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज का हमारा सर्ग है सप्ताशीतितमः 87वां सर्ग उत्तर कांड से। आज के सर्ग में है श्री राम का लक्ष्मण को राजा इल की कथा सुनाना। किस तरह से राजा इल को एक एक मास तक स्त्रीत्व और पुरुषत्व की प्राप्ति हुई। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तच्छ्रुत्वा लक्ष्मणेनोक्तं वाक्यं वाक्यविशारदः प्रत्युवाच महातेजाः प्रहसन् राघवो वचः। एवमेव नरश्रेष्ठ यथा वदसि लक्ष्मण वृत्रघातमशेषेण वाजिमेध फलं च यत् श्रूयते हि पुरा सौम्य कर्दमस्य प्रजापतेः पुत्रो बालीश्वरः श्रीमानिलो नाम सुधार्मिकः। स राजा पृथिवीं सर्वां वशे कृत्वा महायशाः राज्यं चैव नरव्याघ्र पुत्रवत् पर्यपालय। सुरैश्च परमोदारैर्दैत्यैश्च महाधनैः नागराक्षसगन्धर्वैर्यक्षैश्च सुमहात्मभिः। तो लक्ष्मण की यह बात सुनकर वाक चातुर्य निपुण महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी हंसते हुए बोले, हे नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, वृत्रासुर का सारा प्रसंग और अश्वमेध यज्ञ का जो फल तुमने जैसा बताया है वह सब उसी रूप में ठीक है। सौम्य, सुना जाता है कि पूर्व काल में प्रजापति कर्दम के पुत्र श्रीमान इल बाहलिक देश के राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा नरेश थे। हे पुरुष सिंह, वे महायशस्वी भूपाल सारी पृथ्वी को वश में करके अपने राज्य की प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। सुरैश्च परमोदारैर दैत्यैश्च महाधनैः नागराक्षसगन्धर्वैर्यक्षैश्च सुमहात्मभिः पूज्यते नित्यशः सौम्य भयार्तैरघुनन्दन। अबिभ्यंश्च त्रयो लोकाः सरोषस्य महात्मनः। स राजा तादृशोऽपासीत् धर्मे वीर्ये च निष्ठितः बुद्ध्या च परमोदारो बाह्लिकेशो महायशाः। स प्रचक्रे महाबाहुर्मृगयां रुचिरे वने चैत्रे मनोरमे मासे सभृत्य बलवाहनः। प्रजघ्ने स नृपोऽरण्ये मृगान् शतसहस्रशः हत्वैव तृप्तिर्नाभूच्च राज्ञस्तस्य महात्मनः। आगे कहते हैं, श्री राम के हे सौम्य रघुनंदन, परम उदार देवता, महाधनी दैत्य तथा नाग, राक्षस, गंधर्व और महामनस्वी यक्ष, ये सब भयभीत होकर सदा राजा इल की स्तुति पूजा करते थे तथा उन महामना नरेश के रुष्ट हो जाने पर तीनों लोकों के प्राणी भय से थर्रा उठते थे। ऐसे प्रभावशाली होने पर भी बालीक देश के स्वामी महायशस्वी परम उदार राजा इल धर्म और पराक्रम में
दृढ़ता पूर्वक स्थित रहते थे और उनकी बुद्धि भी स्थिर थी। तो एक समय की बात है, सेवक सेना और सवारियों सहित उन महाबाहु नरेश ने मनोरम चैत्र मास में एक सुंदर वन के भीतर शिकार खेलना आरंभ किया। राजा ने उस वन में सैकड़ों हजारों हिंसक जंतुओं का वध किया, किंतु इतने ही जंतुओं का वध करके उन महामनस्वी नरेश को तृप्ति नहीं हुई। नाना मृगाणामयुतं वध्यमानं महात्मना यत्र जातो महासेनस्तं देशम् उपचक्रमे तस्मिन् प्रदेशे देवेशः शैलराजसुतां हरः रमयामास दुर्धर्षः सर्वैरनुचरैः सह कृत्वा स्त्रीरूपमात्मानं मेषो गोपते ध्वजः देव्याः प्रियचिकीर्षुः संस्तस्मिन् पर्वतनिर्झरे यत्र यत्र वनोद्देशे सत्त्वाः पुरुषवादिनः वृक्षाः पुरुषनामानस्ते सर्वे स्त्री जना भवन। तो इस प्रकार निरंतर शिकार की होड़ में उन महामना इल के हाथ से नाना प्रकार के 10,000 हिंसक पशु मारे गए। तत्पश्चात वे उस प्रदेश में गए जहां महासेन यानी स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ था। उस स्थान में देवताओं के स्वामी दुर्जय देवता भगवान शिव अपने समस्त सेवकों के साथ रहकर गिरिराज कुमारी उमा का मनोरंजन करते थे, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह सुशोभित होता है। वे भगवान उमा वल्लभ अपने आप को भी स्त्री रूप में प्रकट करके देवी पार्वती का प्रिय करने की इच्छा से वहाँ के पर्वतीय झरने के पास उनके साथ विहार करते थे। उस वन में विभिन्न भागों में जहाँ तहाँ पुल्लिंग नामधारी जंतु अथवा वृक्ष थे, वे सब के सब स्त्रीलिंग में परिणत हो गए थे। यच्च किंचन तत्सर्वं नारी संज्ञं बभूवः एतस्मिन्नन्तरे राजा स इलः कर्दमात्मजः निघ्नन् मृगसहस्राणि तं देशम् उपचक्रमे स दृष्ट्वा स्त्रीकृतं सर्वं सव्यालमृगपक्षिणम् आत्मानं स्त्रीकृतं चैव सानुगं रघुनन्दन तस्य दुःखं महच्चासीत् दृष्ट्वात्मानं तथागतम् उमापतेश्च तत्कर्म ज्ञात्वात्रासमुपागमत् ततो देवं महात्मानं शितिकण्ठं कपल्दिनं जगाम शरणं राजा सभृत्य बलवाहनः ततः प्रहस्य वरदः सः देव्यादेव महेश्वरः प्रजापतिसुतं वाक्यमुवाच वरदः स्वयं उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे कार्दमेय महाबल पुरुषत्वं मृते सौम्य वरं वरय सुव्रत ततः स राजा शोकार्तः प्रत्याख्यातो महात्मना। तब उस वन में वहाँ जो कुछ भी चराचर प्राणियों का समूह था वह सब स्त्री नामधारी हो गया। तो इसी समय करदम के पुत्र राजा इल सहस्त्रों हिंसक पशुओं का वध करते हुए उस देश में आ गए। वहाँ आकर उन्होंने देखा
सर्प, पशु और पक्षियों सहित उस वन का सारा प्राणी समुदाय स्त्री रूप हो गया है। तो रघुनंदन सेवकों सहित अपने आप को भी उन्होंने स्त्री रूप में परिणत हुआ देखा। तो अपने को उस अवस्था में देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ। यह सारा कार्य उमा वल्लभ महादेव जी की ही इच्छा से हुआ है, ऐसा जानकर वे भयभीत हो उठे। तदनंतर सेवक, सेना और सवारियों सहित राजा इल जटाजूटधारी महात्मा भगवान नीलकंठ की शरण में गए। तब पार्वती देवी के साथ विराजमान वरदायक देवता महेश्वर हंसकर प्रजापति पुत्र इल से स्वयं बोले, हे कर्दम कुमार महाबली राजर्षि, उठो उठो, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे सौम्य नरेश, पुरुषत्व छोड़कर जो चाहो वह वर मांग लो। स्त्री भूतो असौ न जग्राह वरमन्यम सुरोत्तमात्, ततः शोकेन महता शैलराज सुतां नृपः, प्रणिपत्य उमां देवीं सर्वेणैवान्तरात्मना, ईशे वराणां वरदे लोकानामसि भामिनी, अमोघदर्शने देवी भज सौम्येन चक्षुषा, हृद्गतं तस्य राजर्षेर्विज्ञाय हरसन्निधौ, प्रत्युवाच शुभं वाक्यं देवी रुद्रस्य सम्मता, अर्धस्य देवो वरदो वरार्धस्य तव ह्यहम्, तस्मादर्धं गृहाण त्वं स्त्री पुंसोर्यावदेच्छसि, तदद्भुततरं श्रुत्वा देव्या वरमनोत्तमम्। तो महात्मा भगवान शंकर के इस प्रकार पुरुषत्व देने से इनकार कर देने पर अब स्त्री रूप हुए राजा इल शोक से व्याकुल हो गए। उन्होंने उन सुरश्रेष्ठ महादेव जी से दूसरा कोई वर ग्रहण नहीं किया। तदनंतर महान शोक से पीड़ित हो राजा ने गिरिराज कुमारी उमा देवी के चरणों में संपूर्ण हृदय से प्रणाम करके यह प्रार्थना की, संपूर्ण वरों की अधीश्वरी देवी, आप माननीय हैं, समस्त लोगों को वर देने वाली हैं। देवी, आपका दर्शन कभी निष्फल नहीं होता, अतः आप अपनी सौम्य दृष्टि से मुझ पर अनुग्रह कीजिए। राजर्षि इल के हार्दिक अभिप्राय को जानकर अब रुद्रप्रिया देवी पार्वती ने महादेव जी के समीप यह शुभ बात कही, राजन, तुम पुरुषत्व प्राप्ति रूप जो वर चाहते हो उसके आधे भाग के दाता तो महादेव जी हैं और आधा वर तुम्हें मैं दे सकती हूँ। अर्थात तुम्हें संपूर्ण जीवन के लिए जो स्त्रीत्व मिल गया है उसे मैं अपने आधे जीवन के लिए पुरुषत्व में परिवर्तित कर सकती हूँ। इसलिए तुम मेरा दिया हुआ आधा वर स्वीकार करो। तुम जितने जितने काल तक स्त्री और पुरुष रहना चाहो उसे मेरे सामने कहो। संप्रहृष्ट मना भूत्वा राजा वाक्यमथा ब्रवीत्, यदि देवी प्रसन्ना मे प्रतिमा भुवि, मासं स्त्रीत्वमुपासित्वा मासं स्याम पुरुषः पुनः, ईप्सितं तस्य विज्ञाय देवी सुरुचिरा नना, प्रत्युवाच शुभं वाक्यमेवमेव भविष्यति, राजन् पुरुषभूतस्त्वं स्त्रीभावं न स्मरिष्यसि, स्त्रीभूतश्च परं मासं न स्मरिष्यसि पौरुषम्, एवं स राजा पुरुषो मासं भूत्वाथ कार्दमिः,
त्रैलोक्य सुंदरी नारी मास में कमिला भव। तो देवी पार्वती का वो उत्तम और अत्यंत अद्भुत वर सुनकर राजा के मन में बड़ा हर्ष हुआ और वे इस प्रकार बोले, देवी यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं 1 मास तक भूतल पर अनुपम रूपवती स्त्री के रूप में रहकर फिर 1 मास तक पुरुष होकर रहूं। तो राजा के मनोभाव को जानकर सुंदर मुख वाली पार्वती देवी ने यह शुभ वचन कहा। तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो राजन, जब तुम पुरुष के रूप में रहोगे उस समय तुम्हें अपने स्त्री जीवन की याद नहीं रहेगी, और जब तुम स्त्री रूप में रहोगे उस समय तुम्हें 1 मास तक अपने पुरुष भाव का स्मरण भी नहीं होगा। तो इस प्रकार करदम कुमार राजा इल 1 मास तक पुरुष रहकर फिर 1 मास त्रिलोक सुंदरी नारी इला के रूप में रहने लगे। राजा इल की इस अद्भुत कथा का कुछ भाग हमने आज पढ़ा, और यहाँ इसके साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर भाग में 87वां सर्ग पूरा करते हैं। इसी कथा को आगे बढ़ाएंगे अगले सर्ग में भी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 87तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।